नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ क्यों आती है। देखिए, अभी बरसात का मौसम 21 चल रहा है। अभी बरसात का मौसम बहुत है, इसमें बाढ़ आने की संभावना है। कोसी नदी इसके तहा, कोसी नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, इसके किनारे जो आसपास में जो गांव है वहां बाढ़ आने की बहुत संभावना रहती है। प्रत्येक साल होता है कि बाढ़ आता ही है। अगर सरकार से हम पूछेंगे या कोई भी पूछेगा तो बाढ़ क्यों आता है भाई ऐसा, तो डायरेक्ट बता देगा प्रकृति, भगवान। भाई प्रकृति तो ही है। भगवान ने पानी बरसाया, अत्यधिक बारिश हुआ, बाढ़ आ गया। उसके बाद फिर कहेगा कि कोसी नदी में बाढ़ आया भाई, तो डायरेक्ट बता देगा कि नेपाल का दोष है, वहां पानी छोड़ दिया, नेपाल में बाढ़, तो पूरा बिहार में बाढ़ आ गया। तो इसको से ज्यादा इतना नुकसान होता है, वहां के घर डह गया, बारिश उछड़ गया, बारिश हुआ तो बाढ़ आया तो पेड़ उजड़ गया, घर उजड़ गया, जान माल की क्षति इतना अधिक होता है। इसको निपटने के लिए क्या करता है सरकार, अनुदान दे देता है कि लोग, अब कोई भी जनता जिसका घर ढहा है, फसल बर्बाद हुआ है, उसको क्या करता है सरकार, अनुदान देता है, जो इसको भरपाई कर लो, जो भी है अनुदान दे करके भरपाई करता है। लेकिन इसका अस्थायी सॉल्यूशन आज तक के सरकार नहीं किया। अगर नहीं किया तो इससे नुकसान तो है भाई। नुकसान का है, पहले तो है पैसा, जो सरकार के पास जो अन्य विकास के अन्य चीजों में जो खर्च होना चाहिए वो खर्च ना होकर के कहाँ होता है भाई, बाढ़ में खर्चा हो जाता है। अभी पिछले वर्ष हम देखते हैं बिहार के जो पटना जिला था, पटना जो शहर मेरा है, वहां अत्यधिक बारिश होने से पूरा के पूरा पटना शहर डूब गया। क्या कारण है भाई, कोई उचित प्रबंधन ही नहीं है। अगर सरकार से पूछे बाढ़ आ गया तो कब है, उचित प्रबंधन नहीं है, प्रकृति के दोष है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अब ऐसे नहीं चलेगा तो भाई सरकार, जो भी जनता है या बिहार का जो विकास है उस नहीं होता। अन्य चीजों में जो खर्चे, जैसे सड़क बनाना है, बिजली के लिए उपयुक्त है, रोजगार देना है, ये तो हो नहीं रहा है, सब अनुदान में चल जा रहा है बिहार के बाढ़ में। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए, उसी से हम आज बात करते हैं। देखिए, एगो हम उदाहरण लेते हैं, तो उसमें एक यूरोप में एक देश है नीदरलैंड। यूरोप जो मेरा महाद्वीप है उसमें वो यूरोप में नीदरलैंड देश है। वो क्या किया कि समुद्र के पानी से हर साल परेशान होता था, प्रत्येक साल परेशान होता था। उसने क्या किया कि नहर खुदवाया, तालाब बनवा दिया, बांध बनवा दिया और वाटर हार्वेस्टिंग किया। और उसके बाद जो किया उसको से, तो उसको साथ जब कर रहा है, पानी को सही चीज कर देगा, अब नहर से क्या होगा भाई, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा अति होगा, फायदा होगा। कभी नहर से पानी आ रहा है, तालाब है, तालाब जो बनवा दिया, उसमें पानी जो वाटर है वो स्टोर हो गया। फिर बांध बनवा दिया, पानी कहीं रुक जाए, फिर वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया, क्योंकि उचित व्यवस्था कर दिया वाटर हार्वेस्टिंग करके। इससे कृषि, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, अब बढ़िया चीज लग जाएगा भैया, कहीं भी अगर बढ़िया चीज लग जाए, पानी तालाब है तो उसमें बड़ा बड़ा तालाब बना दिया, तो उसमें टूरिज्म की व्यवस्था होगा कि नहीं, जैसे नाव से आदमी चलता है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर बिजली का वाटर हार्वेस्टिंग कर देगा, बढ़िया से व्यवस्था कर देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होता है वो पानी से उत्पादन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यही चीज में क्या किया कि पूरा देशवा जो वर्ल्ड के जो भी है उसको सीख लिया और उसको देश को डच वाटर मास्टर का नाम दे दिया। उसी से हमको सीखने की जरूरत है और किसी से सीखने की जरूरत नहीं। अगर ये चीज कर देगा ना तो बहुत बढ़िया है। कैसे भाई, देखिए क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करे सरकार कि नदी किनारे जितना भी तटबंध है उस सबको तोड़ दे, डायरेक्ट तोड़ दे, कोई कंप्रोमाइज नहीं, तोड़ देगा। और तोड़ देने के बाद देखिए क्या उससे फायदा क्या है। तोड़ तो देगा, तो पहले तो लगेगा कि तोड़ खा दे, डायरेक्ट सब कोई कहेगा कि तोड़ खा दे। तो देखिए तोड़ना कैसे है, तोड़ना काहे है,
अब तोड़ देगा, जैसे अब नदी में हम तटबंध है, अगर तटबंध को हम तोड़ देंगे, अब बारिश के पानी से या बाढ़ के पानी से वो तटबंध टूटेगा। अगर तटबंध टूटेगा तो पूरा ऑटोमेटिक पूरा वो क्षेत्र जहां टूटा ना वहां पूरा के पूरा बाढ़ आ जाएगा, हर एक गांव डूब जाएगा, जहां पे तहां डूब जाएगा। और यह तटबंधवा टूट जाएगा ना तो क्या करेगा, जहां भी जाएगा पानी ना धीरे धीरे जाएगा। कितना पानी होगा, 1 फीट 2 फीट, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब 1 फीट होगा तो कितना नुकसान तो होगा नहीं। और तटबंधवा टूटता एक बैग तो बहुत ज्यादा पानी बढ़ाता है और नुकसान इससे ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये टूटा रहेगा, है ये नहीं है, तो पानी जाने मनता नहीं अपना जाएगा। कितना पानी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा पानी। उससे बाढ़ आने की संभावना कि नदी के उदाहरण। अभी क्या होता है भाई, पटना जो क्षेत्रों में अब जाइएगा ना तो वहां हर एक गंग जितना भी नदी है आप कहीं भी देखिएगा, तो जहां भी देखिएगा तो कहाँ ऊंचा बालू है, कहाँ नीचा बालू है। जहाँ नीचा बालू रहता है ना, नीचे पनिया गड़ैया रहता है, वहीं जाता है पनिया। अगर पनिया जाता है तो उधरे में जाएगा पनिया, और बढ़ जाता है उधरे। तो उसके लिए क्या उपाय कि जहां भी उछला पानी है, जहां भी उछला बालू है, उसको मिट्टी और बालू जितना अटर पटर है उसको उड़ाहीकरण कर दे, मतलब हटा दे। वहां से हटा देगा ना तो इसका नदी के जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी पटना में देखेंगे बाढ़ आ गया था, अब गंगा नदी में जगह ही नहीं है, कहने से ज्यादा पानी। नाला है तो नाला जामे था, नाला था तो जामे था, तो जाए तो काले पनिया। अगर वही चीज अगर नदी के जो वही गड्ढा कर देता, जैसे पूरा पटना शहर में बहुत अधिक गड्ढा कर देता, नदी का जो नदी गंगा नदी है उसको गड्ढा कर देता, उछला पुछला है, मिट्टी है, ऊंचा उबड़ खाबड़ है, उसको खत्म कर देता, उड़ाहीकरण करता। उससे फायदा भी क्या होगा, बालू सरकार बेच देगा, उस पर टैक्स बेच देगा, उससे फायदा भी है सरकार को भी, और बाढ़ भी आने की संभावना कम हो जाएगा। नदी में जो नेपाल से समझौता कर ले, कहा ना भाई कि नेपाल से समझौता इसलिए करे कि जगह जगह पे बांध का व्यवस्था कर दे। बांध अगर बन जाएगा ना तो जितना भी है बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होने की संभावना है। काहे कि बिजली पानी से होता है, बिजली निकलेगा। बिजली से बहुत कुछ आसपास में या पूरा बिहार में बिजली की व्यवस्था हो जाएगा, एक नेपाल से अगर समझौता करेगा तब। अब चौथा क्या है, चलिए हम देखते हैं। नदी, तालाब और नहर का इंटरकनेक्टेड सिस्टम का डेवलप हो, इससे क्या फायदा है। देखिए क्या होगा, इंटरकनेक्टेड सिस्टम से नदी जितना भी नदी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, उसमें क्या करेगी, नदी से नहर का चैनलाइज कनेक्टिंग कर दे, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वहां से दूर लेके चल जाए इंटरकनेक्टेड करके, और अत्यधिक नहर का व्यवस्था करे या खुदावे। राज्य में कांवा झील एवं बेगूसराय में है, कुशेश्वर नाथ झील है दरभंगा में, घोंगा झील है कटिहार में, सिमरी बख्तियारपुर। वहां एकदम जो स्थिति है कि जल संचय की जो स्थिति है वो नहीं हो पाता है। काय भाई ओकरा में ऊंचा है, इतना मिट्टी जमा हो गया है, यह साफ नहीं हुआ है, इससे जल संचयन का जो क्षमता है वो कम हो गया। इसको पहले क्या करें कि जितना भी झीलवन है ये सब चारों इसको उड़ाहीकरण कर देंगे, साफ कर देंगे। हमारा गांव में वो पंजहरी होता है, तो जहां पंजहरिया हो जाता है ना वो पानिया पूरा जहां नदी से जितना निकलता है पूरा पानी साफ कर देता है। जितना भी एक बार पूरे लग के पूरा गांव के पूरा पंचायत के आदमी उसमें लग जाता है। कहे भाई कि हमारे खेत में पानी आवेगा, वो साफ करता है, लग कर पंजहरी हो जाता है ना तो पूरा हर खेतवा में पानी आ जाता है। वही है, अगर ये चीजवा को साफ कर देगा ना पूरा, तो जल संचयन की जो क्षमता है ना वो बहुत अधिक हो जाएगा। और
कभी खेत में भी काम आएगा, फसल उत्पादन में वृद्धि होगा। इसको पानी की जो जहां जहां कमी है ये कर देगा पूरा। अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा तब, ऐसे नहीं हो सकता है भैया कि भाई जितना भी नहर है इसमें जोड़ देगा, पानी आ जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, इसमें जमा, सारा में जमा हो जाएगा, तो आसपास के क्षेत्र के जितना खेत है बढ़िया उत्पादन होगा। देखिए पांचवा क्या है, झील एवं तालाब का निर्माण। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो कई ऐसा क्षेत्र है जहां सालों भर पानी जमा रहता है और उससे होता है ताकि अनुपयोगी हो जाता है। जमीन हजारों एकड़ जो है, हजारों एकड़ अनुपयोगी है, इससे कोई फायदा ही नहीं है सरकार को, ना पब्लिक को फायदा है ना सरकार को फायदा है। उसको क्या करे भाई, उड़ाहे जितना भी क्षेत्रवा है ना उतना जो अनुपयोगी है उसको में झील का निर्माण कर दे। झील का निर्माण अगर कर देगा ना तो इससे, और उसके बाद झीलवा का निर्माण करके नदी जो जहां जहां अधिक पानी आता है उसे नहर के माध्यम से इसमें जोड़ दे झील में। इससे जो नदी में जो अत्यधिक पानी आता है उसको नहर में आ जाएगा, नहर में झील में आ जाएगा, इससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगा। और ये जो जल संचय होगा झील में वो क्या करे भाई, सिंचाई में भी फायदा होगा। और जहां जहां भूजल जो भूमि अंतर्गत जो अंदर जो जल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उससे बढ़ोतरी होगा। नदी के किनारे पेड़ लगाना, इसमें इससे फायदा क्या है भाई, जितना भी नदी है पूरा बिहार में जल जीवन हरियाली की वो योजना है, उसके तहत लगभग 20 मीटर तक चौड़ाई, 20 मीटर चौड़ैया तक के अगर पेड़ लगा दें दोनों तरफ तो इससे हरी जो पर्यावरण है उससे भी बढ़ोतरी होगा, सुरक्षा होगा और पर्यावरण भी साफ होगा। और जो मिट्टी जो होता है कटैया होता है वो कटैया नहीं होगा। नदी अभी क्या करता है, देर पानी हुआ तो मिट्टिया के काट लेता है, वो नहीं काटेगा अगर पेड़ लग जाएगा। कितना भाई काटेगा, 1-2 पेड़ काटेगा, बहुत माची काटेगा तो 1 मीटर काटेगा, इससे ज्यादा नहीं काटेगा। तो उसको क्या करना है, उपाय काटे नहीं तो उसके क्या करना है कि 20 मीटर चौड़ैया तक के पेड़ लगा दे। अगर ये पेड़ लगा देगा तो अच्छा बात है भाई, बाढ़ नहीं होगा। देखिए अगर ये चीज बात को अच्छा लगे आपको या सरकार को तक के पहुंचाइए, ताकि ये जो चीजें बताई गई है बाढ़ से क्या निदान है, इसको क्या उपाय किया जाए कि बाढ़ नहीं आवे। और जो प्रत्येक साल जो खर्च होता है बाढ़ में नुकसान भर पाने में वो खर्च ना होवे और अन्य विकास कार्यों में खर्च होवे, तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा।